सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर का वो एहतराम मोमिनों से गया, हुजूर की वो ताजीम लोगों से गई। इसलिए आज मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की घाटी के अंदर भटक रहा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिसको जो मिला अदब से मिला, जिसको जो मिला एहतराम से मिला, जिसको जो मिला खिदमत से मिला, चाहे माँ बाप की खिदमत हो, चाहे पीरों मुर्शिद की खिदमत हो, चाहे बड़ों की खिदमत हो, चाहे बुजुर्गों की खिदमत हो। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज कहते हैं कमो बेश 20 साल या 23 साल तक मुर्शिद का बिस्तर लेकर के घूमता रहा, मुर्शिद की खिदमत करता रहा। और गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद को अल्लाह ने इतना नवाजा था, एक मर्तबा मुर्शिद के साथ सफर में था, बीच में सामने दरिया था, दरिया। मैंने सोचा इतना बड़ा दरिया कैसे पार करेंगे। पीर ने हाथ पकड़ा, कहा मोइनुद्दीन परेशान क्यों हो, हाथ पकड़ के कहा परेशान क्यों, आंख बंद करो, आंख बंद की कहा आंख खोलो। तो कहते हैं कि हम दरिया के उस पार थे। मैंने पूछा हजरत ये कैसे हो गया। फरमाया मैंने 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, फिर ये हो गया। मैंने 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। आप कहेंगे कितना आसान तरीका है ना दरिया पार करने का। बात यह है कि बादा और जाम तो वही है, सुराई और मैखाना तो वही है। कोई साकी भी तो ऐसा आए, कोई साकी भी तो ऐसा आए। लोगों को इस पे भी हंसी आती, 5 बार सूरह फातिहा पढ़ के कैसे पहुंच गए। मैंने कहा उस्मान हारूनी बन, हराम खा रहा है, 50 बार भी सूरह फातिहा पढ़ेगा तो नाली भी पार नहीं करना, नाला भी पार नहीं करना। हंसने की बात नहीं, लेकिन वो लोग थे हड्डी को चमड़ा लग गया मगर कभी हराम नहीं खाया। आज कितने मुसलमान हैं जिनकी ज़बानें हराम से महफूज हैं। कितने मुसलमान हैं जो हराम से महफूज हैं। देखो जरा, जांचो जरा। आप कहेंगे जिनके सूद के धंधे हैं, जिनकी थिएटरें चल रही है, जिनके शराब के धंधे, वही हराम खाते हैं ना, वो तो खाते ही हैं। जो झूठ बोल करके कमाए वो भी तो हराम है, जो धोखा देकर कमाए वो भी तो हराम है, जो ऐबदार चीजों को अच्छा बना करके बताए और बेऐब बता करके बेचे वो भी तो हराम है। क्या इस्लाम का ये नजरिया भूल गए। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का मजहब नहीं, इस्लाम तो तिजारत भी सिखाने आया था। एक मर्तबा गल्ला एक शख्स बेच रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम गए और गल्ले में हाथ डाल दिया, अंदर हाथ डाला तो हाथ भीग करके निकला। आका ने फरमाया अल्लाह से डर, भीगा हुआ गल्ला अंदर डाल दिया और सूखा हुआ ऊपर रख दिया, धोखा देने के लिए। मोमिन कभी धोखा नहीं देता। और अगर तो कहा बारिश हुई तो गल्ला भीग गया, तो कहा फिर गीला ऊपर रख ताकि कोई धोखा ना खाए। ये मेरे नबी ने बताया। आप कहते हालात बदल गए, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम खा के हालात नहीं बदले, मुसलमान बदल गया। हम बदले, हालात बदले, हम फिर बदलेंगे, हालात फिर बदलेंगे। ख्वाजा उस्मान हरमनी गरीब नवाज और दिगर मुरीदों के साथ बैठे हुए हैं। एक बूढ़ा आता है लकड़ी टेकते हुए, रोते धोते, और हजरत उस्मान हारूनी से कहता है हजरत एक तकलीफ में हूं, खुदारा कुछ करें। आपने वह क्या हुआ। बहुत रोया, आंसू खुश्क किए तो पूछा क्या बात है। कहा कि मेरा बच्चा गुम हो गया, बरसों हो गए। अब मैं सोचता हूं कि आपसे दुआ कराऊं, आप दुआ करें उसके लिए कि वो मुझे मिल जाए। अच्छा, हम लोग ये समझते हैं कि किसी चीज की मुराद के पूरा होने के लिए कोई अलग से चीजें जो छुपी हुई है। एक बात याद रखना, कोई वजीफा, कोई अमल अल्लाह के कुरान से बढ़कर नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि ये अमल मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिया, ये अमल मुझे फुला वली ने दिया, फुला बुजुर्ग ने दिया, फुला बुजुर्ग ने दिया। पहली बात तो खिज़र मिलते कितनों को है, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की अजमतें सराखों पर, हर वली की, बुजुर्ग की, पीर फकीर की अहमियत सराखों पर। लेकिन आपसे कहता हूं कि जो किताब अल्लाह ने दी है अपने महबूब के जरिए से, उससे बढ़कर क्या है। लोग ढूंढ रहे हैं हमें इसमें आज़म चाहिए। लोग आकर के पूछते हैं हमें इसमें आज़म चाहिए। मैंने कहा इसमें आज़म क्या है।
इसमें आज़म क्या चीज़ है? इसमें आज़म तो बस इतना ही है कि जिस दिन तू अल्लाह को सिद्क दिल से पुकारे और उस दिन तेरे पेट में हराम ना हो। दिल से पुकार इस हालत में कि तेरे पेट में हराम ना हो। जिस नाम से पुकार वही इसमें आज़म है। और क्या इसमें आज़म? और लोग बेवकूफ बना रहे हैं आपको का इतने हजार दो। हमारे पीर ने बताया इसमें आज़म तो हम बताएंगे, फिर ये करो तो हम बताएंगे, वो करो तो। मैंने कहा कि क्या चीज है? अगर आपको कोई कहता है ना कि फला नाम लो और अगर आप गफलत में लेते हैं तो वो इसमें आज़म नहीं है। इसमें आज़म तो वही है जो आप दिल की गहराइयों से। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई बंदा एक मर्तबा मेरे अल्लाह को पुकारता है अल्लाह, तो मेरा अल्लाह 3 मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। बाप कहता है मेरा बेटा तो फूलता है, माँ कहती मेरा बेटा तो फूलता है, उस्ताद कहता है मेरा शागिर्द तो फूलता है, पीर कहता है मेरा मुरीद तो फूलता है। नादान जब तू एक बार या अल्लाह कहता है तो 3 मर्तबा मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे। कोई पुकारे ना अल्लाह को, अल्लाह को छोड़ के सबको पुकार, और कोई मदद नहीं कर सकता दुनिया का इंसान। अल्लाह को पुकारो, सिद्क दिल से पुकारो, पेट को हराम से पाक करके पुकारो, फिर देखो उसकी मदद। उस्मान हारूनी सरकार मुरीदों के साथ बैठे, वो रोता है हुजूर मेरा बच्चा गुम हो गया, बरसों बीत गए, ढूंढा नहीं मिला, करम कर दे, दुआ कर दे मिल जाए। हज़रत उस्मान हारूनी ने क्या फरमाया? कुछ लोगों को ये बातें बुरी भी लगती होगी, मैं कोई अल्लाह वालों के खिलाफ बोलने नहीं आया, जो सच्चा अहले सुन्नत का मसलक है वही पेश करता हूँ और अपनी जिम्मेदारी पे पेश करूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आजकल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुरान छोड़ करके सब पढ़ाया जा रहा है, कुरान से दूर हो गए। हुजूर ने क्या पढ़ा? जो रसूल पूरी कायनात के मुश्किल कुशा थे, जब उन पर मुश्किल आई तो उन्होंने क्या पढ़ा? मौला अली जिन्हें हम मुश्किल कुशा मानते हैं, जब उन पर मुसीबत और मुश्किल आई तो उन्होंने क्या पढ़ा? सिद्दीक अकबर जिनके सदके हमारी मुश्किलें टलती है, जब उन पे मुश्किलें आई तो उन्होंने क्या पढ़ा? जब हुजूर मुश्किल में आए बज़ाहिर वो जंगों की मुश्किलात, तो हुजूर की जबान पे क्या था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कुरान में है। इसको भी हमारे बुजुर्गों ने इसमें आज़म कहा। ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये वो वजीफा है, अगर कोई इशा के बाद 450 बार पढ़ने का आदी हो जाए और वो उस पर सख्ती के साथ अमल करे, वो जो सोचेगा अभी सोच मुकम्मल न होगी, अल्लाह उसका काम पूरा फरमा देगा। शर्त क्या है? आलिम होना, हाफिज होना, कारी होना, मुफ्ती होना, डॉक्टर होना, टीचर होना, कोई शर्त नहीं। शर्त बस इतनी है, एक तो यकीन का होना और दूसरा हराम से पेट का खाली होना। मैं फिर कहता हूँ आपसे, सारे वजीफे पढ़ डालो। औरतें ही पढ़ रही है बहुत से वजीफे, लोग मांगते हैं ये वजीफे, इतना पढ़ते हैं हजरत इतना और दो। मैं कहता हूँ कम पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन पेट पर तवज्जो दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर का वो एहतराम मोमिनों से गया, हुजूर की वो